तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी साइबर कैफ सीसी या फिर ऑनलाइन की शॉप चला रहे हो और आपको भी कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी जो साइबर कैफे आपकी जो ऑनलाइन की शॉप है वो उस तरीके से नहीं चलनी चाहिए जिस तरीके से चलनी चाहिए, जिस तरीके से इनकम होनी चाहिए उस तरीके से इनकम नहीं हो रहा है। पूरा दिन काम करने के बाद भी महीने के आखिरी एंड में जब आप हिसाब करते हो तो आपका इनकम एकदम जीरो रहता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो बोलता हूं कि आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिसका अगर आपने यूज किया, जिसका अगर आपने अप्लाई किया अपने शॉप पे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका शॉप अच्छी तरीके से चलने लगेगा। अगर आपका दुकान छोटा है, आपका साइबर कैफ सीसी सेंटर अगर छोटा है, तो एक हाई प्रोफाइल हाई ब्रांड कैसे बन सकता है, तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर जिनके साथ भी अगर ऐसी समस्या हो रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी तरीके से हम जानते हैं और इस टिप्स को और इस ट्रिक को जानते हैं और आप उसका अप्लाई कीजिएगा ताकि आपकी दुकान अच्छी तरीके से चलने लगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 7 पॉइंट बताने वाला हूं जिसका यूज आपको करना है, क्योंकि ये जो गलतियां हैं, ये चीज अगर आप नहीं करते हो जिसकी वजह से आपकी दुकान थोड़ी धीमी चल रही है। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो पॉइंट नंबर 1 में है कि आप फॉर्म फिलर मत रहो, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। यानी कि आप सिर्फ अपनी दुकान पर फॉर्म फिलअप करने वाला काम मत करो, कस्टमर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करो। यानी कि उनकी जो समस्याएं हैं उनकी जड़ तक जाओ, उनको सॉल्व करो। क्योंकि मैंने अक्सर कई बार ऐसे देखा है कि अगर कोई कस्टमर काम लेके आता है तो क्या बोलते हैं सीधा कि ये काम हमारे पास नहीं होता, लेकिन वही दूसरा साइबर कैफ बोला जिसकी दुकान काफी अच्छी खासी चल रही है और आप उनके दुकान को देख कर सोच में पड़े हो कि इसकी दुकान ऐसी क्यों चल रही है, तो वो इसी चीज को फॉलो करता है। वो क्या करता है, अगर कोई कस्टमर उसके पास गया जो काम वो भी नहीं कर पा रहा है, वो क्या करता है, उस काम को उसकी सेटिंग से वो कर देता है। यानी कि अगर वो काम नहीं भी कर पा रहा है ना, तो उस कस्टमर को उस चीज का गाइड करता है, उस चीज को बताता है कि ये चीज कहां पर होगी, कहां आपको जाने से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरीके से फॉलो अप करना है ताकि कस्टमर का काम हो सकता है। तो कस्टमर के मन में ये आता है कि चलो कम से कम इस दुकान पे हमारा काम तो नहीं हुआ, लेकिन इस भैया ने हमें गाइड तो किया, हमें ये तो बताया कि हमारा काम एग्जैक्ट कहां पे होगा। तो जो साइबर कैफ कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा वो कस्टमर उसे याद रखेगा, उसकी दुकान को याद रखेगा। और जो साइबर कैफ वाला कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करेगा तो कस्टमर क्या उसे याद रखेगा? आप ही बताओ, नहीं याद रखेगा ना। हाँ, तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी आप सिर्फ फॉर्म फिलअप मत करो, कस्टमर के जो प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व करो, उनको भी ध्यान दो। अगर कोई कस्टमर आता है ऐसा काम लेके जो काम आप नहीं करते हैं तो कम से कम आप उन्हें गाइड कर दो। अगर आप गाइड कर दोगे तो आपका 5 मिनट जाएगा लेकिन उस बंदे का काम हो जाएगा, और काम होने की खुशी में आपको हमेशा याद रखेगा और दूसरा जब भी काम पड़ेगा तो आपके पास दुकान पे जरूर आएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने दुकान का लुक और जो फ्रंट लाइन है उसको चेंज करो। देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैंने कई साइबर के वैसे देखे हैं जिसमें सिर्फ कंप्यूटर, प्रिंटर और सीपीयू और माउस कीबोर्ड वगैरह दिखते हैं, बाकी दुकान की हालत इतनी खराब होती है, इतनी खराब होती है कि वो एकदम एक इलेक्ट्रिक दुकान की तरह दिखती है। देखो, एक प्रोफेशनल साइबर कैफ होता है जो सबसे पहले अपने दुकान को लुक को चेंज करता है। जो काउंटर है काम करने वाला, जो टेबल है वो क्लीन होनी चाहिए, कंप्यूटर, पीसी, प्रिंटर एकदम अच्छी तरीके से साफ होनी चाहिए, एकदम कबाड़ खाना नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आप अगर अपने साइबर कैफ से, अपने सेंटर से पैसे कमा रहे हो तो थोड़े बहुत पैसे अपने ब्रांडिंग पे भी खर्च किया करो। यानी कि बोर्ड अच्छे खासे, मतलब अच्छे डिजाइन के बोर्ड बनाओ। अपने साइबर कैफ के अंदर में रेट लिस्ट होनी चाहिए, सर्विस लिस्ट होनी चाहिए, कुछ पोस्टर, कुछ पॉम्पलेट, ये सब बने होने चाहिए कि हमारे सेंटर पे ये काम होता है, हमारे पास ये सर्विस चालू है। जहां पे आपका दुकान है तो दुकान के बाहर भी पोस्टर होने चाहिए, दुकान के बाहर भी बोर्ड होने चाहिए, रोड साइड बोर्ड होने चाहिए, ठीक है। और कलरफुल टाइप में आपकी सर्विसेज, सब कुछ प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए ताकि कस्टमर अगर दूर से देखे तो उसे लगे कि हाँ, ये साइबर कैफे, यहाँ पे ये सब काम होता होगा। कई बार कई दुकान को मैंने ये देखा है कि उनकी दुकान दूर से देखने में लगती ही नहीं है कि साइबर कैफे। अगर कोई दुकान, कस्टमर दुकान दूर से जा रहा है तो उसको देख के क्या लगता है कि हो सकता है किसी और चीज की दुकान हो, तो वो वहीं से जज करके वहीं से आगे निकल जाता है, दूसरी दुकान में चला जाता है। अगर आप अपने साइबर कैफ को, अपने सीएससी सेंटर को, अपने ऑनलाइन सर्विस सेंटर को अगर लुक वाइज, प्रोफेशनल वाइज अगर अच्छा दिखाओगे ना, तो कस्टमर देख के एक बार आएगा जरूर। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जो दिखता है सो बिकता है। तो आपको अपने दुकान को थोड़ा प्रोफेशनल लुक देना है, बैनर, पोस्टर, पॉम्पलेट्स वगैरह लगा के अच्छी तरीके से सजाना है। और जो खास करके आपका काम करने का जगह है वो तो एकदम क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। तो जो थोड़े पैसे आप कमाते हो तो थोड़ा सा इन्वेस्ट अपने ब्रांडिंग पे भी किया करो, ठीक है। तो ये भी चीज बहुत ही बड़ी मैटर करती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, और ये पॉइंट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 99% साइबर कैफ वाले यही गलती करते हैं।
तो पॉइंट नंबर 3 है कि स्पीड लाओ, अपने काम को स्पीड में करो। देखो मैंने कई लोगों के साइबर कैफे वालों को देखा है कि उनकी एक सबसे बड़ी गंदी आदत ये होती है कि वो कस्टमर के काम को ले तो लेते हैं, कस्टमर के काम को अपने अंडर में तो ले लेते हैं, लेकिन उसके काम को बहुत धीमे स्लो से करते हैं, मतलब बहुत देर से करते हैं। सपोज मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपको पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए दिया, तो आप सिर्फ फॉर्म भर के उसको टेबल पे कहीं कोने में फेंक देते हो, 3-4 दिन तो फॉर्म पड़ा रहता है, और जब आप पैन कार्ड अप्लाई करोगे तो 6 से 7 दिन उसका पैन कार्ड बनने में लगेगा, तो टोटल लगभग 1 महीने लग जाते हैं। लेकिन यही दूसरे दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं, जिस दिन कस्टमर ने उसको पैन कार्ड बनाने के लिए दिया, वो दुकानदार उसी दिन उस पैन कार्ड को अप्लाई कर देता है और सामने वाला का पैन कार्ड 6 से 7 दिन में उसके घर पे पहुंच जाता है। तो कस्टमर को क्या लगता है कि उस भैया ने मेरा काम बहुत ही फास्ट किया है, तो वो अगले 10 आदमी को रिकमेंड करेगा कि आप उस दुकान में जाओ। अगर आप कस्टमर के काम को डिले कर रहे हो, लेट कर रहे हो, तो कस्टमर आपके पास कभी नहीं आएगा। ठीक है, अगर पैन कार्ड की बात तो छोड़ो, अगर कोई दूसरा काम के लिए कोई कस्टमर आया है तो उसको इंतजार मत कराओ। अगर काम तुरंत होने लायक है तो उसे तुरंत करके दो। तुरंत करके देने से क्या होगा, आपकी स्पीड से कस्टमर इंप्रेस होगा, कस्टमर अट्रैक्ट होगा। और पहली चीज, कस्टमर को इंतजार करना कभी अच्छा नहीं लगता। उसका काम अगर आपने एट ए टाइम कर दिया तो कस्टमर प्लस तो खुश हो जाएगा, दूसरी चीज वो हमेशा आपके पास आएगा, क्योंकि आपके दुकान पे आने पे उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरे दुकानदार और आप में यही फर्क होता है कि दूसरे दुकानदार काम को थोड़ा स्पीड में करते हैं, वो काम को टालते नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो क्या करेंगे, काम ले लेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कस्टमर आया उसको बोले कि नहीं भैया आज नहीं हुआ है, कल करेंगे, जबकि काम बहुत ही सिंपल होगा, काम तुरंत होने वाला है, लेकिन आप उसको फालतू का टाइम पास के लिए अपने आलसी करने के कारण उसे टहला देते हो, जिसकी वजह से कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कस्टमर आना बंद हो जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, कस्टमर का काम थोड़ा स्पीड में क्या करो, तो ये भी चीजें काफी मायने रखती है। और ये सब चीजें अगर आप गलतियां कर रहे हो तो इन्हें सुधार लो, ताकि आपका कस्टमर रेफरेंस वापस से बनना शुरू हो जाए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 4 में यह है कि आप व्हाट्सएप से बिजनेस स्टार्ट करो। व्हाट्सएप से बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब यह है कि आप कस्टमर का कोई भी काम करते हो, सपोज मान लिया जाए कि मैंने आपको पैन कार्ड बनाने के लिए दिया, मैंने आपको आयुष्मान कार्ड, वोटिंग कार्ड, या सपोज कोई भी XYZ काम करने को दिया। ठीक है, अगर मेरा काम 1-2 दिन में होने वाला है, ठीक है, मैं घर पे चला गया, आपने मेरा काम कर दिया, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो। ठीक है, कि सनी भाई आपका मैंने पैन कार्ड बना दिया है, आप आके ले लेना, पेमेंट दे देना। ठीक है, सनी भाई मैंने आपका वोटिंग कार्ड बना दिया, मैंने आपका आयुष्मान कार्ड बना दिया, आप आके ले लेना। इससे फायदा ये होगा कि एक तो आपके पास कस्टमर का नंबर आ जाएगा, दूसरी चीज कस्टमर को इंप्रेशन ये होगा कि सामने वाला मुझे खुद बता रहा है कि मेरा काम हो गया है। अगर वो सामने से वेट कर रहा होगा तो वो और खुश हो जाएगा कि सामने से जब कॉल अप आ रहा है कि मुझे फॉलोअप मिल रहा है कि आपका काम हो गया है, तो कस्टमर आपके पास ही आएगा ना, वो दूसरी जगह क्यों जाएगा। अगर आप कस्टमर को सामने से मैसेज कर रहे हो तो व्हाट्सएप एक बहुत ही अच्छा जरिया हो सकता है, आप कस्टमर को बता सकते हो कि आपका ये काम हो गया है। और व्हाट्सएप से कुछ डॉक्यूमेंट का भी लेन देन आप कर सकते हो। सपोज मान लीजिए कोई कस्टमर है जिसको आपकी दुकान पे आने में थोड़ी परेशानी हो रही है, या फिर वो आने में सक्षम नहीं है, तो आप उसे बोलो कि आप मुझे व्हाट्सएप पे ये डॉक्यूमेंट भेज दिया करो, मैं आपका काम करके व्हाट्सएप पे ऑनलाइन PDF में भेज दूंगा, पेमेंट भी आप व्हाट्सएप पे मुझे कर देना। तो ये सब चीजें होती है छोटी, लेकिन आपके काम में बहुत बड़े मायने रखती है ये सब चीजें। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 4 भी आप याद रखना। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 में ये है कि आप सीजनली काम करो। ऐसा नहीं कि कोई भी काम कभी भी करना शुरू करते रहो। मान लीजिए कि अभी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की है, जैसे कि वृद्धा पेंशन KYC, विकलांग पेंशन KYC, या फिर जीवन प्रमाण की KYC की स्कीम लॉन्च की है, तो आप उसका प्रचार थोड़ा वाइड एंगल में करो, मतलब कि उसका प्रचार ज्यादा करो। जैसे कि अभी वृद्धा पेंशन की KYC हो रही है, अगर आपने अपने मार्केट में, अपने एरिया में अगर ये बात फैला दी कि हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन की KYC हो रही है, जो अभी अभी स्टार्ट हुई है, आज से स्टार्ट होने वाली है, तो आप 2 दिन पहले प्रचार कर दो कि हमारे यहाँ से ये काम शुरू होने वाला है। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो सीजनली काम स्टार्ट हुआ है उस पर गौर ही नहीं करते हैं। ठीक है, जब मार्केट में वो 10 दिन 15 दिन जब चलने लगता है, उसके बाद उन्हें याद आता है कि अरे ये मार्केट में भी काम चल रहा है, तब तक तो कस्टमर अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी दूसरी जगह भेज देता है, जिसकी वजह से आपकी दुकान में भीड़ कम लगने लगती है, जिसकी वजह से आपके पास कस्टमर नहीं आते हैं। तो जो भी सीजनली काम आती है ना, सबसे पहले उसे ऑब्जर्व करो, उसके बाद उसका एडवर्टाइजमेंट करो, लोगों को बताओ, गांव में कोई मुखिया होगा, वार्ड मेंबर होगा, उन लोगों को बताओ कि हमारे यहाँ पे ये सर्विस शुरू हो गई है, या फिर 2 दिन बाद से ये काम लॉन्च होने वाला है। ठीक है, जैसे कि अभी कोई रेलवे का फॉर्म भरने वाला है, अभी ग्रुप D का फॉर्म आने वाला है, 22,000 वैकेंसी है, तो अभी वो 31 तारीख से फॉर्म भराने वाला, लेकिन आप अभी से प्रचार कर दो, जितने भी स्टूडेंट उनको बता दो कि ये तारीख से ये फॉर्म भरने वाला है, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है। तो इससे क्या होगा, कस्टमर के दिमाग में हमेशा रहेगा कि उस भैया ने मुझे बताया था कि ये चीज का फॉर्म आने वाला है, तो आपकी दुकान पे ही आएगा। तो ठीक है, सीजनली काम करने से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि कस्टमर पहले से अलर्ट रहेगा और आप भी अलर्ट रहोगे।
जिसकी वजह से कस्टमर अपने साथ साथ और भी लोगों को लेके आएगा और आपकी जो स्लो वाली दुकान है थोड़ी स्पीड पकड़ लेगी। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। तो पॉइंट नंबर 6 में है कि एक्स्ट्रा सर्विस ऐड करो अपने साइबर कैफे में। एक्स्ट्रा सर्विस ऐड करने का मतलब ये है कि आप अपने साइबर कैफे में अगर जो काम कर रहे हो उसके अलावा भी और भी काम करो। जैसे कि वकील के साथ मेंबरशिप करके आप टाई अप करके मैरिज सर्टिफिकेट, नोटरी का स्टैंप का काम कर सकते हो। आरटीओ एजेंट के साथ मिलकर लाइसेंस का काम, ड्राइविंग लाइसेंस का काम, ये सब काम कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप नहीं करते हो लेकिन फिर भी आप टाई अप करके आप उनके काम, कस्टमर से काम लेके उनको एजेंट्स को देके आप काम करवा सकते हो। तो उससे भी कस्टमर एंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़ेगा और कस्टमर को इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। तो कस्टमर हमेशा आपके पास आने के लिए रेडी रहेगा। और ये टाई अप मॉडल पे मैंने वीडियो पहले से बना रखा है चैनल पे, अगर आपको पूरा देखना है तो वीडियो पे जाके, चैनल पे जाके आप देख लेना। अब पॉइंट नंबर 7 और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, अपने नाम को ब्रांड बनाओ। अपने साइबर कैफ को ब्रांड बनाओ, अपने शॉप के नाम को ब्रांड बनाओ, इवन खुद ब्रांड बन जाओ। कहने का मतलब यह है कि आप कुछ भी करते हो, कोई भी काम करते हो, जैसे कि कोई काम किया, प्रिंट निकाला, तो एनवेलप दो लोगों को, अपनी दुकान का प्रिंट आउट किया हुआ, दुकान का नाम होना चाहिए उसमें, विजिटिंग कार्ड दो, साइबर कैफ का जो लोगो है, जो फोटो है, वो अपने व्हाट्सएप डीपी पे लगा के रखो, स्टेटस लगाओ, जो भी काम करते हो स्टेटस लगाओ, ताकि आपको लगता है कि कस्टमर्स ने आपका नंबर नहीं सेव किया, लेकिन कस्टमर, हर एक कस्टमर आपका नंबर सेव रखता है। तो हमेशा व्हाट्सएप डीपी में अपना साइबर कैफ का फोटो लगा के रखो, या फिर आपका लोगो होगा उसको लगा के रखो। डेली कोई भी सर्विस निकलती है उसको स्टेटस में लगाओ कि हमारे पास ये काम शुरू होना चालू हो गया है। बैनर लगाओ, विजिटिंग कार्ड लगाओ। इवन अगर आप प्रिंट आउट भी करते हो ना, तो प्रिंट आउट के पीछे हल्का सा एक छोटा सा अपना दुकान का नाम प्रिंट होना चाहिए, ताकि कस्टमर के पास जब प्रिंट आउट जाए तो उसमें उसका नाम दिखे, आपका दुकान का नाम दिखे। ठीक है, विजिटिंग कार्ड दो। ठीक है, इवन व्हाट्सएप से हमेशा ग्रुप में मैसेजेस वगैरह कर दिया करो। अगर व्हाट्सएप बिजनेस चलाते हो तो व्हाट्सएप बिजनेस में आप अपने आइटम्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको पता होगा। तो वो सब चीजें करने से कस्टमर को लगता है कि ये आदमी एकदम प्रोफेशनल है, ये आदमी साइबर कैफ के मामले में एक्सपर्ट है। ठीक है, अगर आप ये सब चीजें करोगे तो कस्टमर इंप्रेशन कहीं ना कहीं परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाएगा और आपकी दुकान पे भी कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये सब चीजें जो मैंने बताई, जो 7 रूल्स, जो 7 टिप्स मैंने बताया, ये एक्चुअली में हमें लगती है छोटी जरूर, लेकिन मायने में कहा जाए तो ये बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालती है हमारे साइबर कैफ के बिजनेस में। क्योंकि देखो, मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, कंपटीशन काफी ज्यादा हाई हो गया है। पहले मार्केट में 4 दुकानें थी, अब मार्केट में 12 दुकानें हैं। ठीक है, कस्टमर लिमिटेड है, काम भी लिमिटेड है, कस्टमर यहाँ से वहां जाने लगे हैं। तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो आपका धंधा पानी वैसे ही स्लो चलेगा। ठीक है, अगर आप इस चीज में सुधार करते हो तो आपका काम अच्छा चलेगा और आगे भी चलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ समझ में आया हो, अगर नहीं भी आया हो तो मुझे कमेंट करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।